अगली में रख लो टिक फीवर। मई जून के अंदर ये दो बीमारी ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसके केस आते हैं और सबसे ज़्यादा इसी के पशु शिकार होते हैं। और अभी जैसे कि अभी तापमान बढ़ने वाला है, अभी तापमान बढ़ेगा, यानी कि नौतपा पड़ने वाले हैं। नौतपा पड़ेंगे, उसमें बहुत तगड़ी इस चीज़ की समस्या आएगी पशु के अंदर। और क्या की समस्या आते ही रोज़ ग्लूकोज लगाओगे, जितना ग्लूकोज लगाओगे उतना ही कम रहेगा। तो यानी कि ये दो बीमारी ऐसी हैं जो आपको, यानी कि अगर आप दिन में से 10 केस देखोगे तो उसमें से आपको 8 केस ऐसे मिलेंगे जो कि टिक फीवर या फिर यानी कि हीट स्ट्रोक के आपको मिलेंगे। और एक ये मई जून का जो ये टाइम होता है, मई जून का टाइम जो है, जो कि एक सीज़न होता है डॉक्टरी लाइन का, ठीक है। इस टाइम में पशु जो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, एक तो मई जून और एक दिसंबर जनवरी, ये वो 4 महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पशु बीमार होते हैं, ठीक है। तो भी टिक फीवर जो बीमारी होती है इसके बारे में आप लिख लो, कॉपी के अंदर लिखो। यह बीमारी ठीक है, यही बीमारी पशुओं में जूं चीचड़ अत्यधिक होने पर यह बीमारी होती है। इसमें पशु को तेज बुखार, दुबला पतला कमजोर, खाना पीना छोड़ देना, दूध सूख जाना, आदि लक्षण दिखाई देते हैं। यह बीमारी ज़्यादातर मई जून के महीने में देखने को मिलती है। यह बीमारी ज़्यादातर मई जून के महीने में देखने को मिलती है। उसका उपचार, इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शन, DNS 1000 ml से 2000 ml, यानी कि 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक आप दे सकते हो। इंजेक्शन विटामिन B1, B6, B12 15 से 20 ml। इंजेक्शन बूटा फॉस्फेन 15 से 20 ml। इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 25 से 30 ml। इंजेक्शन कार्टिजोनेस 15 से 20 ml। CPM 10 ml।
इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 10 ml, इंजेक्शन बेरेनिल 15 से 20 ml, इंजेक्शन आइवरमेक्टिन 10 ml, IV, IM, SC सबकट। ये दोनों बीमारी आपको यानी कि अपना जो कि वो है क्या नाम यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप कहीं भूल जाओ या फील्ड में चले जाओ हिटिस्ट बीमारी हो तो आप उस पर सर्च करके और आप निकाल सकते हो, ठीक है। परंतु ट्रीटमेंट जो है हिटिस्ट यानी कि टेक फीवर बीमारी है जिस पशु के अत्यधिक जू चिचड़ लगे हों, ज़्यादातर एच गायों में होते हैं, वो ज़्यादातर यानी कि क्या होते हैं यानी कि चिचड़ होते हैं। तो यानी कि अगर वो ज़्यादा चिचड़ हैं और उसको बुखार आ रहा है और वो बिल्कुल दुबला पतला कमज़ोर हो रहा है, इस बीमारी में क्या होता है पशु धीरे धीरे यानी कि डाउनकॉम सिंड्रोम बीमारी जो होती है यानी कि धीरे धीरे कमज़ोर और यानी कि दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है या धीरे धीरे चारा पानी कम करना और एक आखिर में आगे चारा पानी छोड़ देता है और एक ही दूध बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है। और क्या कि इस यानी कि इस सब यानी कि टेक फीवर यानी कि बीमारी में अगर आपने नॉर्मल ट्रीटमेंट किया, नॉर्मल यानी कि आप गए पहले दिन नॉर्मल ट्रीटमेंट करके आ गए तो अगले दिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसमें आपको ग्लूकोज लगानी पड़ेगी। और इस टिक फीवर बीमारी के अंदर एंटीबायोटिक जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इस बीमारी यानी कि इसका हमें बहुत बढ़िया इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं किया तो टिक फीवर बीमारी के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ऑक्सी और डीएनएस का उपयोग जरूर करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले दिन ही ट्रीटमेंट करोगे अगले दिन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फील्ड के अंदर क्या होता है, पशु को होता है बुखार होता है, डॉक्टर जाते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, अपने जो बुखार जैसे कि भैया की 8 जॉइंट्स लगा दी, सिपेमिकोन लगा दिया, ऑक्सी लगा दी, 4-5 दिन लगाई आईएम और ठीक आ गए, तो उससे क्या है यानी कि उससे रेस्पॉन्स यानी कि कोई नहीं मिलता, ठीक है। फिर क्या होता है यानी कि जब तक हम नॉर्मल ट्रीटमेंट करते रहेंगे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आप जाओगे डीएनएस लगा दी और डीएनएस लगाती है आपने ऑक्सी को आईवी दे दिया तो 100% आपको क्या मिल जाएगा, रेस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी की जो इंसान है ये आपको यानी कि देने हैं, क्योंकि विटामिन B1 BC B12 है क्या आपको ताकत के लिए देना है, बूटापोस्फोन है जो कि क्या कि धीरे धीरे पशु कमजोर होता है तो मांसपेशियों में जलन आ जाती है, पशु के खड़े होने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, तो उसके अंदर ये इंसान बहुत बढ़िया काम करता है,
ठीक है। बाकी ये है बुखार उतारने के लिए। CPMB कॉम्प्लेक्स है, ये अपने भूख बढ़ाने के लिए है। सिर्फ हमने कोई भी एलर्जी इन्फेक्शन ना हो जाए, बाकी जो इंजेक्शन लगा रहे हैं इनकी वजह से कोई यानी कि एलर्जी या इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। बाकी के बेरनिल है, क्योंकि टिक फीवर के अंदर क्या होता है, यानी कि धीरे धीरे बुखार जो होता है जो कि ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। ब्लड के यानी कि खून के अंदर जो कि बुखार का संक्रमण फैल जाता है, तभी पशु के अंदर क्या है कि जल्दी से रेस्पॉन्स यानी कि नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें बेरनिल लगाना जरूरी होता है। बेरनिल ये इंजेक्शन क्या करता है, यानी कि बुखार को कम करता है, प्लस यानी कि ब्लड के अंदर जो खून का खून के अंदर बुखार का संक्रमण फैल रहा है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। उसके को खत्म करने की वजह से उस पशु को फिर वापस बुखार नहीं आता, ठीक है। तो आपको बेरनिल देना है। आयरमेक्टिन जो इंजेक्शन है ये आपको देना जो उसके अंदर यानी कि जूच चढ़ लगे हुए हैं वो क्या हो जाए, वो जो है वो से यानी कि कम हो जाए, और क्या है कि धीरे धीरे ये बीमारी वापस उसके अंदर ना हो। और उस पशु को टिक फीवर वाले को आपको 3 से 4 दिन नहलवाना है सुबह शाम, ठीक है। यानी कि ये अपनी यानी कि अपनी साबुन लेकर के या फिर सर्फ लेकर के, ठीक है, सर्फ लगाई अच्छे से, उसको 5 मिनट छोड़ दिया। यानी कि सर्फ से क्या होता है, आधे चिचड़ जो होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आपको क्या कि टिक फीवर के अंदर आपको सर्फ से पशु को नहलाना है, और क्या कि नहलाने के बाद में उसको क्या कि सुबह शाम यानी कि 3 से 4 दिन नहलाओगे। आयरमेक्टिन जो इंजेक्शन है ये बढ़िया काम करेगा, प्लस जो चिचड़ भी उसके अंदर से क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और उस पशु का बुखार उतर जाएगा, ठीक है। तो आपको इन 2 बीमारियों के अंदर आपको ये ट्रीटमेंट यानी कि जो मैंने लिखा है ये आप एक बार करके देखना, आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है इनके बारे में? कंप्लीट है।